नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स डीए में। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज है 1.4। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारा दिया गया है, पहला हमारा इसका यानी कि एक्सरसाइज हमारी ये है 1.4 की। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए है, ठीक है, तो आपको इस पे नंबर आ रहा होगा। ठीक है, वहां से आप उस पे व्हाट्सएप करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 का पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। ठीक है, कह रहा है 13 बटे में 3125 है। ठीक है, 13 बटे 3125। चलिए, तो इसको हम करेंगे, तो हम देख लेते हैं, केवल हर को टारगेट करना है अभी हमें। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं ऊपर ऊपर कितना है 13, और नीचे को हम कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, गुणे 5 और गुणे 5। ठीक है, कितने बार हो गया 5 बार। 5 बार जब हम गुणा करते हैं तो 3125 आ जाता है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 13 बटे में 5, ठीक है, बराबर 5 की पावर 5 कर सकते हैं, बराबर में कितना होगा, हमें कितना मिलना चाहिए 13 बटे में 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हर जो है 2 की पावर यहाँ 0 है, 5 की पावर 5 है। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 ही लिए जाते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 हैं। ठीक है, कितने हैं 2 और 5। तो 2 और 5 जो हैं, तो यहां पर हम कर सकते हैं 2 की पावर कितना कर सकते हैं, देखिए केवल हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है, हमें उसकी भी दशमलव प्रसार में नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पर हम 2 और 5 जब आ जाते हैं, ठीक, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा 10। ठीक, जब 10 हो जाता है तो ये हमारा एक पॉइंट के बाद 0 लगा के काट सकता है, सॉरी पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के काट सकता है पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर शांत हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं 13 बटे 3125, ठीक है, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। ठीक है, अब शांत के लिए थोड़ा ये देख लीजिए, और जैसे मान लीजिए अगर शांत के लिए हमें चाहिए तो 2 नीचे हर में 2 5, ठीक है, 4 2 4 5, ठीक है, और 8 भी हो, ठीक है, 10 हो। ठीक, तो अगर ये चीजें हर के नीचे आ जाती हैं सभी, और इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई है, इनका अगर किसी में इनमें किसी का भी मल्टीप्लाई हो, जैसे 5 का 2 से मल्टीप्लाई है, 5 का 4 से है, या 2 का 4 से है, 5 का 8 से है, 5 का 10 से है, ठीक है, तब तो हमारे ये यानी कि शांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक है, इनके अलावा अगर किसी का मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो वो शांत प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, तो उसको हम देख लेते हैं उसको भी। तो हमारा दूसरा इसमें क्या दिया गया, दूसरा हमारा दिया गया 17/8। ठीक है, तो यहाँ दूसरा दिया गया 17/8। तो इसका हर जो है, हर कितना होगा, हर का जो फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 17 बटे में 2 की पावर 3। ठीक है, तो 17 बटे में 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 है। ओके, तो 5 की पावर 0 है, तो इसका जब गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी पावर 5 कर दें, 3 कर दें, ऊपर भी 5 की पावर 3 कर दें, ठीक है, तो 5 यानी कि दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि ये हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 से फिर इसका मल्टीप्लाई करके हम पूरा पूरा काट सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि इसका ऐसे लिखो, इसका हर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0, ठीक है,
जिसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है और 5 है। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए तीसरा इसका है 64/455। ठीक है, तो 455 के हम फैक्टर करते हैं। तो 455 के जैसे मान लीजिए हम करें 455 के। ठीक है, पहले हम 5 से काटते हैं। 5 9 45, 5 1 5 और 13 यानी 7 से भी कट जाएगा। 13 7 91 और इधर 7। तो इसके जो हर जो है हर के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 7 गुणे में 13। ठीक है, तो यहाँ हर के गुणनखंड देखिए 5 के अलावा 7 भी 13 भी हमने कहा था। अगर 5 में किसी और का मल्टीप्लाई होता है यानी 2 4 5 8 और 10 को छोड़कर, तो वो हमारा शांत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें हर 5 के अतिरिक्त हर में 5 के अतिरिक्त अभाज्य, ऐसे लिखिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 7 और कौन से हैं? 13 हैं। ठीक है, 7 और 13 मिल गए हैं। ठीक है, तो 7 और 13 हो गए, जो कि हमारे किस में नहीं है? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, ठीक, अगर तो यानी इस रूप में अगर होता है तो हमारा शांत हो जाएगा। इस रूप में नहीं है तो हमारा अशांत रहेगा। बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो 64 अपॉन में 455, ठीक है, कैसा नहीं है? का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसका नेक्स्ट है 15/1600। ठीक है, तो इसके हर देख लेते हैं, हर के फैक्टर कर लेते हैं हम। हर के फैक्टर हम देखते हैं कि 1600 है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम कर सकते हैं 16 गुणे 100। ठीक है, तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसको भी हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये जो है कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और गुणे 5 की पावर कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक है, 5 की पावर 2। ये जो है 2m और 5m के रूप का है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, रूप का है, इसलिए 15/1600, ठीक है, का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो इसको देखते हैं। पांचवा है इसका 29/343। तो 343 को हम करते हैं फैक्टर में 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3, यानी कि हर है हमारा। ठीक है, ये हर हमारा कितना है? 7 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा जो है 7 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर 7 की पावर जब 3 हो गया
ठीक, तो कह सकते हैं हर में अभाज्य गुणनखंड जो है 7 है। ठीक है, तो 7 की पावर 3, ठीक, ऐसे करके लिखिए, हर में अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, रूप का नहीं है। ठीक, तो 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत नहीं होगा। ठीक है, शांत नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, हम लिखते हैं हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। ठीक है, जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है, के रूप के हैं। तब 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है, कैसा है? शांत यानी का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए सातवां हमारा दिया 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका, ऐसे लिख लीजिए, इसका हर 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है, जो कैसा नहीं है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक यानी का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो हमारा दिया गया 8वां 6/15। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 3 गुणे 2 और नीचे 3 गुणे 5। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं इसका हर 5 है। ठीक है, जो 2 की पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, तो जो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, ठीक, शांत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है 35/50। ठीक है, तो इसका हर जो है, इसके फैक्टर यानी कि 50 के फैक्टर करिए, तो ये 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका हर जो है इसका हर 2 गुणे 5 है, जिसके अभाज्य गुणनखंड कितने? अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं 35/50 क्या है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। ठीक, नेक्स्ट चलिए 77/210 लिखा हुआ है, तो इसके हम कर सकते हैं 7 × 11 और नीचे कर सकते हैं यानी कि 2 × 5 × 3 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 2 × 3 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका हर जो है, इसका हर जो है 2, 3, 5 है। ठीक है, जो 2m × 5n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसके रूप का नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 77/210 का दशमलव प्रसार शांत नहीं, या फिर अशांत है, ऐसे कर सकते हैं, प्रसार अशांत तथा आवर्ती कह सकते हैं, आवर्ती तथा आवर्ती है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा है इसका, दिए गए यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। केवल 10 ऊपर जो प्रश्न पहला है उसमें जो दशमलव प्रसार हैं, ठीक है, और उनको लिखना है जो शांत हैं, उनका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो चलिए उनको देखते हैं, हम लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ 13/3125 है, तो इसको हम लिखते हैं 13 में इसको लिखेंगे 2 की पावर कितना था हमारा, 2 की पावर था 2 की पावर कुछ भी नहीं था, 5 की पावर था, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 13 में 2 की पावर अगर 5 लिखते हैं और 5 की पावर 5, तो ऊपर भी 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 13 गुणे में, और इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कितना होगा 13 का जो वो 2 का जो है 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32। ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 हो जाएंगे, तो यहाँ 13 दूनी 26, ठीक है, 13 3 39 और 2 कितने हुए 41 बटे में 1 2 3 4 और 1 5, तो हमारे हो जाएगा 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 फिर 4 5, ठीक है, 4 1 6। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये कैसा है शांत है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा दिया, दूसरा 17/8, ये हमारा शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 17/2 की पावर 3 और यहाँ कर सकते हैं 5 की पावर 3, ऊपर भी 5 की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 17 गुणे में 55 25 पंचे 125। ठीक है, और यहाँ 5 दूनी 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 17 × 85, 17 दूनी 34 और 8 कितने हुए 42। ठीक है, और 17 एकम 17 और 4 कितने हुए 21। ठीक, बड़े में 1 2 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 2.125। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा यानी शांत कौन सा है 15/1600, तो इसको हम कर सकते हैं 15 में कितना था, इसको हम कर सकते हैं इसका जो था वो हमारा कितना था, ऊपर हम कर सकते हैं इसका था 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो ऊपर कर सकते हैं 3 गुणे 5 और नीचे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी हमें 6 ही करना पड़ेगा, तो 5 की पावर कितना करना पड़ेगा 3। ठीक है, और सॉरी 3 क्यों 4 करने पड़ेंगे, बटे में 5 की पावर 4, 4 2 6 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 25, इसका मल्टीप्लाई करिए 15 का 15 को हो जाएगा और 25 25 625 बटे में ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 6। ठीक है, 15 करिए 15 15 75, 15 3 30 और 7 37, 15 6 90 और 3 कितने हुए 93 बटे में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे इसका कितना हो जाएगा हमारा,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0 0, ठीक है, 9375, ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अगला हमारा था दो अहनित की शांत जो था छठा था 23 बटे में 2 की पावर 3 और 5 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। 23 गुणे में 5 बटे में यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और ये 23 3 यानी 5 3 15 की 5 5 दूनी 10 और 1 सॉरी 11, ठीक है। तो यहाँ 5 दूनी 10 की पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 5 बटे में कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.115, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था 6 बटे में 15, तो यहाँ 3 गुणे 2 और 3 गुणे 5, ठीक है, तो 2 बटे में 5 बचेगा, ठीक। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में 2, ठीक, 2 दूनी 4 बटे में 5 दूनी 10, ठीक है, तो 0.4, ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा था 35 बटे 50, ठीक है, तो यहाँ 5 गुणे 7 बटे में 5 गुणे 10, ठीक है, तो यहाँ 7 बटे में 10 जो कि हो जाएगा 0.7, ये भी हमारा कैसा है शांत। ओके, बस दूसरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मिनट 3, चलिए कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो पहला हम देखते हैं। चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 9 0 हो गए, ठीक। अब ये हमारी कैसी होगी, यानी कि यह संख्या P/Q के रूप की है, ठीक है। तो यानी आता है 1000 क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जो है 2 तथा 5 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यह संख्या परमेय है, यह अतः यह परमेय संख्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसका दूसरा दिया गया है इसका, यानी कि 0.120 1200 12000 12000, ठीक है, फिर डॉट 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 करके दिया है, यानी कि इसमें बार बार 0 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती है, अनावर्ती, ठीक है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः यह एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय संख्या है। नंबर 3 में हमारा कितना दे रहा है, नंबर 3 में 43.123456789, ठीक है, ऊपर बार लगा दिया गया है, ठीक है, बार लगा दिया गया। चलिए तो इसको हम देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं
चलिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, यह ठीक है, इस ऐसे लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत एवं आवर्ती है। ठीक है, कैसा है, आवर्ती है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको देखिए, अब यह एक परमेय संख्या है, कर सकते हैं, यह एक कैसी है, परमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परमेय संख्या है। तो इसके हम कह सकते हैं, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 तथा 5 के अतिरिक्त भी होंगे। ठीक है, बस ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे और एक्सरसाइज होगी हमारी 2.1। ओके, तो चलिए, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।